अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्री रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मैं आपको अपने चैनल का पूरे का नाम बताती हूँ, परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारा चैनल उड़ाने की कोशिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, वो वापस आ चुका बाजियाब है हो चुका है जी। क्योंकि सच को आंच नहीं होती। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर हमारी ऑडियंस का और हमारे रिएक्शन वालों का। अल्लाह ताला का करम फजल, और अल्लाह ताला ने इतने अच्छे सच्चे दिल वाले प्यारे लोग हमें मिले जिन्होंने मतलब कि कहते हैं ना, रातों रात दूसरे चैनल को खड़ा किया। तो बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपको ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलते हैं ना, तो समझे ये सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है और खुश नसीबी है। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो जी अभी मैंने वीडियो देखी एहसान भाई की, और उन्होंने माजत की। नहीं एहसान भाई, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी सारी बातें कहते हैं ना 100% नहीं, 5 की 1000% सच्ची होती है। मतलब आपका भी रिएक्शन, क्या आप भी जो एक एडवाइस देते हैं या अच्छी बात करते हैं, तो बड़ी एक खूबसूरत गुफ्तगू, अच्छा अंदाज। तो मेरा भी हमेशा से यही रहा है कि गो मेरा रिएक्शन चैनल है, लेकिन मेरा हमेशा से ये होता है कि मैं किसी से बदतमीज़ी ना करूं, या ऐसे अल्फाज ना हो कि कल मैं मरूं और वो अल्फाज दुनिया पे मेरे लिए कि आगे मेरी जहन्नम का आसमान बन जाए। खाने वालों ने क्या पहरा देना होता है। बाकी ये अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते, सबसे पहले हम अपने लिए दुआ मांगते कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, फिर हम किसी की हिदायत की दुआ मांगते। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। इसीलिए भाई साहब मैंने उस बंदे को कहा था, देखिए हम जस्ट किसी की जब वीडियो देखते हैं ना, मैं 3-4 बातों को नोट करके उन पर मैं रिव्यू दूंगी। आपका मैंने शुक्रिया अदा किया है। और जो आपने बात की है ना कि इरम आपी या मेरा या अपना या पेंडू मुंडा या जाहिद खान, तो बिल्कुल हम खुले दिल से अप्रिशिएट करते हैं अच्छा काम करने वालों को। और मैं हमेशा से कहती हूँ, रिएक्शन देने वालों को लड़ना नहीं चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको अच्छा कहे, सच्चा कहे, लेकिन आपस में बदतमीजी करना, गाली गलौज करना या जलालत खुद करना या करवाना, ये इसको रिएक्शन नहीं कहते। आपने कभी देखा वकला हजरात को लड़ते, किस तरह वो केस लड़ते हैं और करोड़ों रुपया फीसें लेते हैं, लाखों फीसें लेते हैं। हमें तो कितना कुछ मिल जाता होगा एक वीडियो पे, $2-4 भी बड़ी मुश्किल बनते हैं। या कोई लाइव पे बैठता है तो क्या हम कमा रहे हैं कि जिसपे हम बैठ के गालियां भी दें और गालियां खाएं भी, तो ऐसी हरकत करें कि लोग हमें बुरे लफ्जों में याद करें। तो बातें वही है कि जो आप बात करते हैं, जो मैं करती हूँ, कि अगर वो भाई साहब ने जब बातें की ना, मुझे वो सच्चा बंदा लगा। और मैंने उसको आपकी और अली बाबा, उनका चैनल का नाम है, तो मैंने आपके लाइव और ना जाहिद खान की लाइव का बताया था कि ज़ाहिर है आप मर्द हैं, जब वो आपके आमने सामने आके बैठेगा तो वो आप सवाल करेंगे तो वो जवाब देंगे। और जो आपने बात कही कि वो कहते हैं जी हम गरीब हैं, हमें कोई लाइव पे बताता नहीं, बुलाता नहीं, बिठाता नहीं है, तो रात हम आवाज़ें देते रहे तो वो नहीं आए। तो उन्होंने आना नहीं था, वो भी वीडियो खेलने आए थे, क्योंकि इन लोगों के चैनल नहीं चलते। इस वजह से ये फिर कोई माड़ा सा टॉपिक होता है ना, उसको इतनी ये हवा देते हैं कि फिर ये कहते हैं ना पंखे चला देते हैं। तो बड़े सवाल रखे हैं। आज जाहिद खान की मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने स्टार भाई साहब को इतने सवाल रखे हैं कि भरमार कर दी। वही बातें कि उधर जाके मतलब ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ के ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ के ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ मार के लियाना सी। मतलब कि जब वो आप लोग गए हैं तो इरफान के घर थी, तो वहां से क्यों नहीं पकड़ा गया। या कि उसने एक जाहिद खान ने एक वॉइस लगाई है जहां मुनीर उसको बार बार कह रहा कपड़े बांध लेने। ये तो मुनीर किस हक से वो बात कर रहा था? जब उसका हक नहीं था तो ये लोग रोक नहीं सके। जब उसने निकाह कर लिया तो फिर ये क्या रोक सकते थे? तो वही अंदर चल रहा है बातें के मतलब वाईटी पे लोगों के सामने शायद के साथ हमदर्दियाँ चल रही थी, बच्चों के साथ हमदर्दियाँ, और अंदर खाते उसको जलील किया जा रहा था। जाहिर है जी अपनी बेटी अच्छी है या बुरी, बेटी तो अपनी है ना। ये तराजू पकड़ के तो खड़े होके इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है कि बंदा कहे जी मैं जज बन जाऊं। या जिस तरह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका दायां हाथ काट देता, यानी कि सज्जा हाथ कट देता। ये हमारे नबी का फरमान है।
تو کیسے ہم مسلمان ہیں اگر ترازو پکڑ کے تو آپ چپ کر جائیں. آپ کو اپنی بیٹی بہت عزیز ہے, آپ کو داماد نہیں پسند جو بھی ہے, تو وائی ٹی پہ تو کم سے کم دوگلا پن نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہم مطلب کہ مارے اور رونے بھی نہ دیں اور لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے. کیوں؟ تسی بہت سمجھدار جے, بہت ہوشیار جے. مطلب زاہد خان اکیلا کیا کر سکتا تھا کہ آپ زاہد خان ایک 200-300 بندے کی لائف پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. اس کی لائف کو جب وہ 5-6 ہزار تک جاتی ہے تو اتنے بندوں کا جواب دہ ہے کہ نہیں زاہد خان کے. اگر وہ اندر کھاتے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تو آپ لوگوں نے تو پھر اس کو بھی مطلب کہ شاہد کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. نہیں تو آپ یہ وائی ٹی پہ چیزیں لے کے ہی نہ آتے. جس طرح زاہد خان نے کہا تھا میں آ جاؤں گا, احسان بھائی تو خیر انہوں نے تو فون پہ ہی بات کرنی تھی, وہ تو باہر کے ملک ہوتے, انہوں نے کون سا ادھر ہونا تھا. یا آپ کے وہ کوئی گاؤں کے ذمہ دار ہوں گے, ظاہر ہے جہاں پنچایتیں لگتی ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کا موبی ہوگا نا گاؤں کا, تو وہاں سارے معاملات حل ہو سکتے تھے. مطلب اپنے فائدے کے لیے لائیویں بھی رکھو, اپنے فائدے کے لیے ویڈیوز بھی بناؤ. اور جس طرح آپ نے ایک دن پہلے بیٹھ کے زاہد خان کی ویڈیو مطلب لائیو پہ کہا جی میں یہ کر دوں گا, میں ادھر جا کے کیس کروں گا, تو بعد میں رات جب بلاتا رہا زاہد خان آپ کو, شاید بھی نہیں آیا. اور جو آصف نے 1-2 باتیں کی ہیں اس کا بھی میں ادھر ضرور ذکر کروں گی. تو مطلب کہ آپ لوگ نہیں آئے, لوگوں نے آ کے بار بار بتایا کہ جی وہ تو ارسلان اپنی لائیو لگا کے بیٹھا ہے, ارسلان اپنی مطلب ارسلان اپنی لائیو ضرور لگاتا ہے, لیکن آپ زاہد خان کی جاتے تھے لائیو پہ, ایک بار تو آپ کا بیٹھ کے بات کرنا بنتا تھا نا. آپ کوئی بھی دلائل دے سکتے تھے, کوئی بھی جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ وہاں بات کرتے. مطلب آپ مرد لوگ ہیں, آپ پنچایتوں میں بیٹھتے ہوں گے, آپ کی بھی کوئی بات ہوگی. تو مطلب کوئی بھی نہیں. تو شاہد ویر کی تو میں نے آواز نہیں سنی, لیکن آصف ویر کی میں نے بات سنی ہے. وہ گئے جی 2 منٹ اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ نے, شاید انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ جی ہم لوگ مطلب کہ نہیں گئے اوپر. جو ابھی اپنا چینل والے بھائی صاحب احسان بھائی صاحب نے جو بات کی وہ میں نے سنی ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ ادھر ہی ہیں. اگر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ہم پہ سوال کیے ہیں تو پھر ہم جواب دے دیں گے. میں بھی ادھر ہوں, شاہد ویر بھی ادھر ہی ہیں. تو بعد میں جب یہ لوگ ہی نہیں آئے تو پھر انہوں نے آ کے کیا بات کرنی تھی. تو مطلب زاہد خان تو پاگل ہے نا, آپ لوگوں کے لیے چل رہا ہے کہ وہ ایک لائیو لگا کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی آئے نہ آئے تو مطلب کہ گواہ چست مدعی سست. مطلب کہ آپ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں, مطلب آپ تو اس کے مقابلے پہ ہیں نا کیا, رجب بٹ ہے یا سسٹرالوجی ہے یا کوئی مطلب کہ بہت بڑے بڑے ڈکی بھائی ہے, اتنے بڑے بڑے ہمارے یوٹیوبر ہیں. آپ کا تو شمار ان میں ہو رہا ہے کہ آپ ادھر آئیں نہ آئے تو ادھر یوٹیوبر بیٹھ کے یا ستارہ یاسین کے اوپر جس طرح لڑائیاں گالی گلوچ, کوئی ادھر لائیو لگا کے گالی دے رہا, کوئی ادھر دے رہا ہے. تو یہ چیز تو نہیں ہے نا. آپ جا رہے تھے, وہ آپ کو بلا رہا تھا, بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بات تھی. تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اگر شاہد جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا کرے, سارے زمانے کے سامنے کرے. پھر آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ مطلب کہ آپ اس کو پنچایت میں یا اپنے علاقے میں جھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اگر وہ جھوٹا بندہ ہے نا تو آپ وائی ٹی پہ اس کو جھوٹا کرے, دلائلوں کے ساتھ اس کو جھوٹا کرے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر 5 بندے بلائیں اور جو کوئی بندہ ادھر لائیو لگا کے بیٹھا اس کو توڑنے کی کوشش کرے. تو ہر بندہ بکتا نہیں, ہر بندہ ٹوٹتا نہیں ہے. شروع سے لے کے اب تک جب تک شاید بھی ہمیں سچا نظر آ رہا ہے, ہم لوگ چاہے ہمارا ایک بندہ ہماری بات سے قائل ہو رہا ہے یا 10 بندے ہو رہے ہیں یا 1000 ہو رہا ہے, ہم لوگ اپنی اسی موقف پہ ہیں. باقی آصف ویر کی بات پہ آ جاتے جو احسان بھائی نے کہی ہے. تو شاہد ویر نے دیکھیں کسی کی رسپیکٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں رسپیکٹ دینے سے ملتی ہے, عزت دینے سے ملتی ہے. مطلب کہ اگر جو بات ادھر آصف ویر نے کہی ہے کہ احسان بھائی صاحب ہم لوگ گئے, ہم جاتے بھی کر کے گئے, آتے بھی کر کے آئے, تو شاہد ویر کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے اگر یہ کیا بھی ہو, کر کے بھی گئے ہوں, آ کے بھی کیا, لیکن شاہد ویر کو لوگ کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہے, وہ سیدھا ہے, انہوں کسی گل کا پتہ نہیں, انہوں اے کھڈاندے پے نے, اے ٹائٹل لگاندے نے. میں نے اس دن بھی کہا تھا پڑھے لکھے ہونا ضروری نہیں ہوتا, باشعور ہونا ضروری ہوتا ہے. کیوں پری کی ماما, سمجھدار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس بندے نے, شاہد ویر نے اس دن بھی کہا تھا مجھے کاکا نہ سمجھو, مجھے پاگل بیوقوف نہ سمجھو, مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے, میں ہر چیز, مطلب وہ لکھ نہیں جانتا, بچے اس کے پڑھے لکھے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات وہ کرتا ہوگا نا. جب یہ لوگ ٹائٹل لگاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہوں گے نا کہ ہم نے یہ لکھا, یہ کیا ہے. یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر اس کو نہیں بتا کے یہ ٹائٹل لگا رہے ہیں یا جو یہ مطلب کس سے کھول رہے ہیں. تو کل کو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی دینے دار, اور اگر وہ کل کو
किसी से अपना टाइटल या अपनी वीडियो या अपने बच्चों से पढ़वाता तो उसको समझ आती, तो ये बंदे झूठे ना हुए उसके सामने। इतने तो बच्चे ये भी नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम चलें करें कि शाहिद वीर का उन बंदों पे ऐसे एतमाद उठ जाए, इतना तो नहीं ना हो सकता। दूसरा जो बात की है एहसान भाई साहब ने कि हो सकता है इन्होंने सारा कुछ किया हो, लेकिन शाहिद वीर ने कॉल पे जो बात की, उन्होंने एहसान भाई को बहुत रिस्पेक्ट की दी, जिस तरह राज जाहिद खान ने कही, हम लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जी बिल्कुल इन्हें भी अपने लिए करना चाहिए। और मैंने कहा कि भाई साहब हमें इनको मतलब सलाह मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े समझदार है, बड़े मतलब अदालतों में कचहरियों में इतने बड़े बड़े ताल्लुक अपने बताते हैं, तो वकला हजरात तो ज़ाहिर उन्होंने फीस लेनी, वो तो अच्छे अच्छे मशवरे दे देते हैं। लेकिन शाहिद वीर ने उनकी इज्जत रखी, रिस्पेक्ट की कि ना मतलब कि एहसान भाई आपका बड़ा मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मेरा इस तरफ मतलब ख्याल या ध्यान करवाया। तो मैंने अपने भाइयों को बुलाया और 3 की उन्होंने कहा मैंने वीडियो बनाई, और 4 है तो 4 को उन्होंने मतलब अपने दिफा के लिए कोई जाके थाने कचहरी में, ज़ाहिर उन्होंने भी बेचारों ने कोई अपना तो किया होगा ना, कि खुदा ना खास्ता भी ये उन्होंने इन्हें मारना तो क्या है, आके ये करेंगे कि उन्हें डर है कि उज़मा को नुकसान पहुंचा के हमारा नाम ना लगा दें, ऐसी बात है ना। ये मशवरा तो इन लोगों को उधर जो हमारी लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी उन्होंने दिया था। जब ये लोग लेके जा रहे थे तो ये इस्माइला और इन सब लोगों ने बताया था कि उन्होंने स्पेशल बुलाया कि आप आएँ और इनसे ये बयान लिखवाएं कि ये लेके जा रहे हैं, कल कोई इस औरत को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। ये सदीक भाई साहब जो मामू साहब है ना, ये लेके जा रहे हैं और ये इस चीज़ के अच्छे बुरे के जिम्मेदार हैं। तो शायद भी फिर भी यहाँ दानिशमंदी कर गया, अगर उसने करवाया या नहीं करवाया, उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट की, कितनी इज्जत रखी, मान रखा उसका मतलब कि अपना चैनल वाले जो है एहसान भाई हैं, देखे हर बंदा अपने घर से खाता है, मैं अपने घर से खाती हूँ, आप अपने घर से, कोई किसी के घर दाने कहते गंदम नहीं डलवाता, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। आसिफ वीर की जो उन्होंने बात की है कि अगर मतलब हम सारे खुले दिल से सबका नाम लेते, और उसने मुझे ये नहीं मतलब कि अप्रिशिएट नहीं किया कि भी भाई साहब आपने हमारा इस तरफ ध्यान दिलवाया या जो भी मतलब चले, एक बार बंदा किसी को अप्रिशिएट कर भी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बंदा किसने इतना नहीं किया? आसिफ ने कि मतलब इतना कष्ट कोई लोग आपके लिए कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अगर 2 बोल आप किसी के शुक्रिया के बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हो सकता है जी अपनी अपनी अकल अपनी अपनी सूझ के उन्होंने करवाया हो, तो उन्होंने वो ठा फा मार दी कि जी हम दानिशमंद है, समझदार है, हमने ये सारा कुछ करवाया हुआ, लेकिन वो अनपढ़ बंदाबाजी ले गया शाहिद वीर कि वो बात करके तो अपनी इज्जत बना गया है। तो ये सारी बातें जी, थैंक यू सो मच जी मेरी ऑडियंस का, और एहसान भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका हक था, आपने अपनी बहन समझते मुझे अगर वीडियो में मुखातिब करके बनाई है, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है। तो ऐसी बातें में एक दूसरे को बतानी भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।